है। हे नाथ खाल लावो इसकी, हे नाथ खाल लावो इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी। ये सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। हे नाथ सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। हे स्वामी आप इसकी मृग छाल लेकर आए। हाँ भैया ध्यान दे, हमारी दीप का सीता जी के लिए ये पुरस्कार ऑनलाइन आया है, दिल्ली से आया है, केपी दीक्षित की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, करना न कोई बहाना, मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए, मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए। मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, करना न कोई बहाना, प्रभु धनुष को उठाना, मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए, मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए। और हे स्वामी ये वन में भ्रमण कर रहा है तो कैसा लग रहा है। देखो पिया मधुवन में घूम रहो हिरनवा, देखो पिया मधुवन में घूम रहो हिरनवा, आगे पीछे डोलत है मोह रहो है मनवा। झूम झूम झूमत है काहे करैया, झूम झूम झूमत है काहे करैया, हमें लगत विधि ने राचो तू जो नैया, हाथ जोड़ू पैर पड़ू और छू पैया, हाथ जोड़ू पैर पड़ू और छू पैया, आगे पीछे डोल रहो मोह रहो मनवा। और ही स्वामी आप इसकी मृग छाल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, करना न कोई बहाना, मुझे छाल चाहिए, कुछ तो बताइए, मुझे छाल चाहिए, कुछ तो बताइए। इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। किसने बनाया इसे इतना सलोना, किसने बनाया इसे इतना सलोना, नजरों से नजर लिया आँख का कोना, दामिन सा हो दामिन सा दम के दीवाना, मस्त मस्त झूमे मस्ताना, दामिनी सा दम के दीवाना, मस्त मस्त झूमे मस्ताना। मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, करना न कोई बहाना, मुझे छाल चाहिए, कुछ तो बताइए, मुझे छाल चाहिए, कुछ तो बताइए। आप इसकी मृग छाल लेकर आए। सत्य कह रही हो जानकी, मैंने भी आज तक कभी सोने का मृग नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य ही करूंगा। क्योंकि जानकी इतना सुंदर हिरना जरा देखो तो सही,
आज तलक सोने का मृगा देखा ही नहीं, आज तलक सोने का मृगा देखा ही नहीं। इतना सुंदर हिरना, इतना सुंदर हिरना जरा देखो तो सही, आज तलक सोने का मृगा देखा ही नहीं, आज तलक सोने का मृगा देखा ही नहीं। कितना सुंदर हिरना, कैसा सुघर सलोना, जरा देखो तो सही, आज तलक सोने का। और मैं क्या कहूँगी हे स्वामी, लाओ इसको मार के मेरी मानो तो कही। इतना सुंदर हिरन है बनाया, कैसी दिखाई प्रभु ने माया। कितना सुंदर हिरन है बनाया, कैसी दिखाई प्रभु ने ये माया। इतना सुंदर हिरन है बनाया, कैसी दिखाई प्रभु ने ये माया। मानो मेरी मानो, मानो मेरी मानो, जरा मानो तो सही, आज तलक सोने का मृगा देखा ही नहीं, आज तलक सोने का मृगा देखा ही नहीं। कितना सुंदर हिरना, कैसा सुगर सलोना, जरा देखो तो सही, लाओ इसको मार के मेरी मानो तो कही। आज तलक सोने का मृगा देखा ही नहीं, आज तलक सोने का मृगा देखा ही नहीं। इसलिए जानकी मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य ही करूंगा। भैया लक्ष्मण, तुम्हारे लिए मेरा आदेश है, सीता केरी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा समय समय पर विचार करके जानकी की रखवाली करना, जब तक हम वापस लौटकर कुटिया में ना जाएं। हेलो प्रभु ही बिलोक चला मृगुबाजी, ढाई राम सरासन साजी। कबहु के प्रगटे कबहु छपाई, कबहु प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयौल दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धर पर होकर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम लहनामा, पाछे सुमिर सुमन महुरामा। जिसमें उस मायावी मृग के प्रभु का सर लगा, प्रभु का बाण लगा। भैया लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, और तत्पश्चात प्रभु श्री राम जी का नाम उस मायावी मारीच ने दिया। उस आवाज को माँ जानकी ने सुना। भैया लक्ष्मण से कहने लगी, आरती गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता।
जाऊ बेग संकट अति भ्राता। हे लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में हैं। हे लक्ष्मण, तुम अति शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ भैया, क्योंकि वो तुम्हें रक्षा के लिए बुला रहे हैं। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की राग देखते हैं। भगवान न जाने कितने दुखे, कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणे से इस समय दुख में है। हे भैया, तुम अति शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ। हे लक्ष्मण, जाओ भैया जल्दी जाओ, जाओ लक्ष्मण जल्दी जाओ। भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। जाओ भैया जल्दी जाओ, जाओ देवर जल्दी जाओ। भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। बुलाते रघुराई बनो उनके सहाई, आए लक्ष्मण पुकारे बनो उनके सहारे। बुलाते रघुराई बनो उनके सहाई, आए लक्ष्मण पुकारे बनो उनके सहारे। पल भर देर ना करना देवर, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। और हे लक्ष्मण, यदि आज तुम रक्षा में नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? तुम ही मेरे दुख के साथी हो। साथी हमारा कौन बनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? और हे लक्ष्मण, पानी है सर से ऊपर मुसीबत आ गई है। आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत आ गई है।
आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, जाओ भैया जल्दी जाओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ, भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। जाओ लक्ष्मण, अति शीघ्र अपने भैया की रक्षा में जाओ। और भैया आप हैं निखिल द्विवेदी की तरफ से 20 रुपए सीता जी की सुंदर वाणी भेंट किए गए। धन्यवाद श्रोता। आप ये क्या कह रही हैं मैया कि मेरे भैया को आज कोई कष्ट आ गया? अरे भ्रकुट विलास सृष्टि लय सोई, सपने उस संकट परे की सोई। जिसके भाव के इशारे से इस समस्त सृष्टि पे प्रलय आ जाती है, भला उन पर कैसे संकट आ सकता है? बस बस भैया लक्ष्मण, मैं तो तुमको घर में ही समझती थी। तुम घर में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मेरा भाई ही सब कुछ है, और जब भाई पर संकट आया तो तुम जाने से मना कर रहे हो, लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक आर्य पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है, लेकिन मैंने तुमको जान लिया है कि तुम केवल स्वार्थ के कारण वन में आए हो। बहुत स्वार्थी हो लक्ष्मण, और इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। कहना नहीं चाहती थी लेकिन विवश कर दिया तुमने। अब मैंने तुमको जाने लिया, मतलब का भाईचारा है, घर से जो तुम बन में आए, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रह करे, सुख पाता नहीं कहीं कोई, ये भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण, अति शीघ्र जाओ रक्षा करने। आप कह रही हैं मेरा स्वार्थ है, इसमें भला मेरा कैसा स्वार्थ हो सकता है? मैं आपके साथ वन को आया, वन में भला मुझे क्या स्वार्थ मिलेगा? आपने ऐसे वचन कहे जिस कारण मुझे जाना पड़ रहा है मैया। अच्छा माता, अब जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। हे सूर्य देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों का तुम्हें। हे सूर्य देव, मेरी इस धर्म नाव के अब तुम ही मल्लाह हो। मैं चाहता हूँ माता, मैं एक रेखा खींच रहा हूँ, आप उस मर्यादा की रेखा को बाहर ना करें। मैं शीघ्र ही भैया को लेकर आऊंगा। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, बन दिश देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। माँ जानकी के कहने पर भैया लक्ष्मण भी अपने भाई की रक्षा करने के लिए वन प्रखंड में चले गए।